Now, next theory, state and prove the Gauss theorem. What is the Gauss theorem statement? Total flux passing through and any closed surface and net charge enclosed within the surface. Right? That is the statement of the Gauss theorem. Now, students, we can understand briefly. Now, total amount of the flux according to the Gauss theorem, total amount of the flux, right, which is directly proportional to the charge particle and inversely proportional to the 1 by E naught times, right? So total amount of flux we can write down total flux through closed surface is 1 by E naught times the net charge enclosed by closed surface. By the closed surface. So according to that statement, we can write down the total amount of the flux, means that flux is electrical flux, which is direct equivalent to the charge, total charge, means net amount of the charge enclosed by the closed surface, and also 1 upon E naught times. So it is the statement according to the Gauss law. Total amount of the flux which is equivalent to the net amount of the charge upon E naught times. So we can also write down total amount of the flux. So we can write down also flux is equivalent to the integration of electric field into small surface area. If ds here indicate the small सरफेस एरिया, स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल फ्लक्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया है किसका, कि स्मॉल सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन लिया हुआ है. क्लियर? इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स, बिकॉज फ्लक्स इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. एरिया यहाँ पे कौन सा लिया है, कोई भी एक स्मॉल पोर्शन सा. क्लियर? ओके. नाउ अगर मैं इंटीग्रेशन में ऐसा कोई एक सर्कल बना रहा हूँ, इट इज इंडिकेटेड द क्लोज सरफेस, राइट. ये इंटीग्रेशन कहाँ पे वैलिड है, ओनली फॉर द क्लोज सरफेस. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि टोटल अमाउंट ऑफ द फ्लक्स विच इज इक्विवेलेंट टू द नेट अमाउंट ऑफ द चार्ज अपॉन ई नॉट टाइम्स, राइट. तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लोग गॉस स्टेटमेंट बोलते हैं. नाउ ये जो वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, ये आपको ध्यान रखना है. दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी. फर्स्ट, कि जहाँ पे क्लोज सरफेस है, राइट. ये जो मीन्स टोटल अमाउंट, ये गॉस थ्योरम हमने यहाँ पे लिखा, दैट इज वैलिड ओनली फॉर द क्लोज सरफेस. जो भी हम लोग एक सिस्टम कंसिडर करेंगे, वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, ओनली क्लोज सरफेस होना चाहिए. एंड सेकंड कंडीशन जो है वो है देयर इज द सिमेट्रिकल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग कंसिडर करें वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, राइट. दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है. ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, उसी के लिए ये गॉस जो हम स्टेटमेंट है, गॉस स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है. अदरवाइज गॉस स्टेटमेंट नॉट वैलिड. फर्स्ट कंडीशन ये आपको ध्यान रखना है, क्लोज. सेकंड कंडीशन, दिस फील्ड एज सिमेट्रिकल, मीन्स सिमेट्रिकल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. नाउ उसको ध्यान में रख के हम लोग एक पॉइंट चार्ज में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ. स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ, अब समझ लो कि पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पे रखा तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्लो होगी. समझ लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
उसका फ्लो ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, उसका डायग्राम मैंने ऐसे कंसीडर किया, वन टाइप ऑफ रोड। तो यू कैन सी उसका शेप कैसा होना चाहिए, ये क्लोज सरफेस तो हो गया, राइट, बट इलेक्ट्रिकल फील्ड ये सरफेस 1 है और सरफेस 2 है, तो सरफेस 1 एंड 2 के लिए सिमेट्रिकल है, बट ये जो समझ लो ये टॉप सरफेस है 3rd एंड 4th, तो 1 एंड 3rd इट इज नॉट सिमेट्रिकल। ये दोनों क्या है, मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड सिमेट्रिकल नहीं हो सकती, फिगर में से आपको पता चल रहा है। 1 एंड 4th में भी सिमेट्रिकल नहीं हो सकती, सेम टू सेम 2 एंड 3 भी नहीं हो सकती, 2 एंड 4 भी नहीं हो सकता। सरफेस इज गोइंग टू क्लोज, राइट। और जो भी हम लोग ये सरफेस कंसीडर कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है टोटली इमेजिनरी सरफेस होगा। ये जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है क्लोज सरफेस, राइट, वो टोटली क्या होगा, इमेजिनरी सरफेस आपको कंसीडर करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा और उसके आसपास का जो मैंने इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया, राइट, वो क्लोज है बट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉट सिमेट्रिकल। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर करें तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे सिमेट्रिकल, उसका शेप कैसा होगा इमेजरी। मैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ। नाउ वी कैन कंसीडर द इमेजिनरी क्लोज सरफेस एट देयर द सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ लो, देखो उसका शेप जो है, अगर मैं एक स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं ऐसे, राइट, सो यू कैन थिंक यहां पे भी ये क्लोज सरफेस हो गया, मीन्स ये टोटली एक इमेजिनरी सरफेस है जो मैंने चार्ज के अराउंड कंसीडर किया हुआ है, राइट। ये पॉइंट चार्ज यहां पे रखा और उसके अराउंड समझ लो मैंने ऐसे इमेजिनरी सरफेस कंसीडर कर दिया, दैट इज द इमेजिनरी सरफेस, राइट। और वो सरफेस कैसा होगा, क्लोज, इसीलिए हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं ऐसे। आपको ये ध्यान रखना है, ये क्लोज कर दिया। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ सेकंड कंडीशन के लिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई यहाँ पे। देखो आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो सबके लिए क्या होगी, सेम। सो इफ यू कैन कंसिडर द पॉइंट चार्ज, देन पॉइंट चार्ज के लिए फॉर, ये आपको ध्यान रखना है, फॉर द पॉइंट चार्ज द सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड, सिमेट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके लिए हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो के स्फीयर या रिंग जो भी है वहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर। सो ये है गॉसियन सरफेस। नाउ उसको प्रूव कैसे करना है, क्लियर। गॉस स्टेटमेंट है, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू द चार्ज अपॉन ई नॉट टाइम्स। वहां पे दो कंडीशन, क्लोज सरफेस, राइट, इमेजिनरी एंड सिमेट्रिकल अबाउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर हम लोग पॉइंट चार्ज यहाँ पे रख रहे हैं तो पॉइंट चार्ज के लिए इमेजिनरी सरफेस स्फीयर वो क्लोज है, और आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे कोई भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, सिमेट्रिकल, मीन्स इक्वल अमाउंट में होगी। क्लियर। तो अब उसको प्रूव करते हैं सब हम सब।